WHO declares an end to the Ebola outbreak in Guinea। आपको याद होगा कि फरवरी में इबोला आउटब्रेक हुआ था गिनिया में। जानते हैं आगे इस न्यूज़ के बारे में कि कैसे गिनिया ने 4 महीने के अंदर अंदर इस आउटब्रेक को संभाल लिया, कंट्रोल कर लिया। और ये पहली बार हुआ है कि कोई इबोला आउटब्रेक 4 महीने के अंदर अंदर इतनी जल्दी कंट्रोल में आ गया हो। सो हे गाइस, वेलकम टू न्यूज़ अफेयर्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन यह आता है कि इबोला वायरस क्या है। 1976 में आपको मालूम ही होगा कि उस टाइम ब्रिटिशर्स अफ्रीका पे रूल करते थे और उसमें से एक सूडान कंट्री थी जिस पे ब्रिटिशर्स रूल करते थे। तब एक बीमारी फैली थी जो कि पाया गया था कि मंकी से निकल कर ह्यूमंस में आ गई है, जिस वजह से जो सूडान के लोग हैं वह बीमार हो रहे थे और उनको डायरिया, खून की उल्टी, सिर दर्द, बुखार जैसे लक्षण भी दिख रहे थे अगर कोई इंसान इससे पीड़ित हो जाता था। इन सारे लक्षणों से उसकी मौत भी हो जाती थी क्योंकि ये जो वायरस है इसका 50% मोर्टालिटी रेट है। अब आप जानते ही होंगे कि जो कोविड-19 है उसका सिर्फ 10% मोर्टालिटी रेट है, बट जो इबोला वायरस है उसका 50% मोर्टालिटी रेट है, यानी कि मृत्यु दर। और अंदाज़ा लगा ही सकते होंगे कि कोविड-19 जहाँ की 10% खतरनाक है इंसानों के लिए और उसने पूरी दुनिया में इतनी तबाही मचा दी है, तो आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि ये जो इबोला वायरस है वो 50% मोर्टालिटी रेट के साथ आता है, जो कि अगर दुनिया में फैल गया तो समझ लीजिए कि जिस भी इंसान को यह वायरस हुआ उसके से 50% चांस है कि वह बच पाए। उस समय लोगों की बहुत ज़्यादा मृत्यु हो रही थी अफ्रीका में, पर 1980 तक यह काबू में आ गया था। और जो भी डॉक्टर्स थे जो भी इस बीमारी के ट्रीटमेंट कर रहे थे 1980 के आसपास, वह कह रहे थे कि यह बीमारी एकदम से चली गई, एकदम से। फिर उसके बाद में 2014 में पहला केस निकला इबोला वायरस का 1980 के बाद। देन उसके बाद में यह 2016 तक इतना फैला इबोला वायरस की इसकी वजह से वेस्ट अफ्रीका में 11,800 लोगों की मौत हो गई और जिसमें गिनिया भी अफेक्टेड कंट्री में से एक था। अब आप पूछेंगे कि ठीक है, ये बीमारी बहुत ज़्यादा खतरनाक है और ये है, तो आपका सिंपल सा एक ही सवाल आएगा कि यह कैसे फैलता है। जैसे कि कोविड-19 माउथ टू माउथ, ह्यूमन टू ह्यूमन, या किसी सांस लेने से फैलता है या नाक के अंदर जाने से फैलता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यह वायरस, इबोला वायरस जो है वो ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के दौरान और फ्लूइड लाइक सलाइवा, स्वम, ब्लड जैसे फ्लूइड जब किसी के बॉडी के अंदर जाते हैं, यह वायरस उस फ्लूइड के द्वारा ट्रैवल करता है बॉडी टू बॉडी और दूसरे इंसान को भी इबोला वायरस जकड़ लेता है ऐसे। अब बात आती है कि यह वायरस फरवरी में गिनिया में फिर से फैलने क्यों लगा, जिसमें कि 16 केसेस कंफर्म थे और 7 लग रहा था कि उनको सिम्टम्स हैं इबोला वायरस के। माना जा रहा है कि गिनिया में जब एक कपल्स ने एक साथ इंटीमेट होने की कोशिश करी थी तो उस समय यह जो वायरस है वह मेल से निकल के फीमेल में चला गया था थ्रू स्पर्म, और उस वजह से यह जो इबोला वायरस है वो फैलने लग गया था। देन ये गिनिया में फैलता ही चला गया और उसके बाद में फरवरी में इसका आउटब्रेक हो गया। गिनिया ने इस इबोला वायरस को बहुत अच्छे से संभाला और वो है उसने रैपिड कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्स एफर्ट्स, कम्युनिटी एंगेजमेंट, इफेक्टिव पब्लिक हेल्थ मेजर्स, इक्विटेबल यूज़ ऑफ वैक्सीन की बदौलत इस जंग को जीत लिया। उन्होंने कंट्रोल किया इस आउटब्रेक को और WHO के जनरल, आपको मालूम है कि टेड्रोस अदनान घेब्रेयेसस हैं, उन्होंने 19 जून को यह अनाउंस किया कि फाइनली इबोला वायरस का आउटब्रेक गिनिया से ख़त्म हो चुका है ड्यू टू टेकिंग इफेक्टिव मेजर्स। बट डॉक्टर मात्शिदिसा मोइती ने कहा कि भले ही गिनिया ने यह आउटब्रेक 4 मंथ्स में ख़त्म कर दिया हो, पर इसकी सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह एक ऐसा वायरस है जो 50% से ज़्यादा जानलेवा है और फैलने से थोड़ा सा कम, यानी कि जितनी जल्दी कोविड-19 फैलता है उससे थोड़ा सा कम जल्दी यह इबोला वायरस फैलता है। उन्होंने चेतावनी देते हुए बोला है कि जैसे कोविड-19 पूरी दुनिया में फैल चुका है, अगर हमने इस पे ध्यान नहीं दिया इबोला वायरस पे, तो ये भी नेक्स्ट वायरस बन जाएगा जो कि पूरी दुनिया में फैल जाएगा। और आपको मालूम ही है कि अगर यह वायरस फैला तो बस आप जान लीजिए कि हर तीसरे में से हर तीसरा इंसान मरेगा इस वायरस से।
बट अभी अभी तो मेन हम खुशी मनाते हैं कि गिनिया में से यह वायरस ख़त्म हो चुका है और अभी ये केस नहीं आए हैं कोई भी इबोला वायरस के गिनिया में। एंड WHO की बहुत ज़्यादा निगाह रहती है इस वायरस पे, क्योंकि यह वायरस बहुत ही ख़तरनाक है। इस वजह से यह दुनिया में फैलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये फैला तो बहुत ही ज़्यादा मृत्यु होगी इस वायरस के कारण। और हम होप करते हैं कि ये वायरस दुनिया में कभी ना फैले। सो थैंक यू गाइस इस वीडियो को पूरे अंत तक देखने के लिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक कि सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। रोज़ एक हम नई वीडियो लाते हैं और अगर पसंद आई हो यह वीडियो तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। ओके, गुड बाय।